चलो बच्चे, अब आप लोगों के लिए बेसिक कंसेप्ट जो हमने कर लिया है उस पर बेस है होमवर्क। क्या है? होमवर्क। होमवर्क दिखाओ फिर, क्या है होमवर्क? होमवर्क कर लेना है टाइम से। देखिए होमवर्क क्या है? प्रैक्टिस करना, जोड़ से एकदम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना। चलो लिख लेना बेसिक कंसेप्ट होमवर्क, BCHW, बेसिक कंसेप्ट होमवर्क, BCHW। तो सबसे पहले क्या, DC निकालो, फाइंड DCs ऑफ लाइन हुज DRs आर। देखो इसमें पहला है 2, -6, 3 और दूसरा है बच्चे -9, 6, -2। ठीक है, ये करना है। फिर दूसरा है फाइंड DRs एंड DCs ऑफ लाइन जॉइनिंग बाय 2 पॉइंट दे रखे होंगे, आपको पता है उनके DRs कैसे निकलेंगे, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चे, A है 1, 0, 0, B है आपका 0, 1, 1। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, A है -5, 7, -9 और B है -3, 4, -6। ये -3, 4, -6। नेक्स्ट है show that line joining A 1, -1, 2 and B 3, 4, -2 is perpendicular to line joining, कितना C 0, 3, 2 and D 3, 5, 6। क्लियर है बेटा? देख, शो दैट द लाइन जॉइनिंग AB इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग C एंड D। कंसेप्ट क्या है? A और B के DR निकाल लो और C और D के भी DR निकाल लो, और जो इनका DRs का डॉट होगा, जैसे यहाँ से आया DC या DR L1, M1, N1, यहाँ से आया L2, M2, N2। L2 क्या है फिर? x2 - x1 है, यहाँ पे भी ऐसी है ना। उन दोनों का अगर तुम मल्टीप्लाई करके सम बनाए, अगर वो 0 आ जाए, मतलब एंगल 90 है, क्योंकि cos 90 होता है 0, तो तेरे को फार्मूला वही लगाना है, cos थीटा = L1 L2 + M1 M2 + N1 N2। L1 कहाँ से आएगा? इन दोनों का माइनस करके। L2 कहाँ से आएगा? इन दोनों का माइनस करके। अगर वो 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब थीटा एंगल 90 है। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट कर, फाइंड P फॉर विच लाइन थ्रू पॉइंट्स A 4, 1, 2 and B 5, P, 0 is perpendicular to line through C 2, 1, 1 and D 3, 3, -1। यहाँ पे क्वेश्चन है। इसमें भी सेम कंसेप्ट है। तेरे पास L1 कैसा आएगा? 5 - 4। M1 कैसा आएगा? P - 1। N1 कैसा आएगा? 0 - 2। L2 कैसा आएगा? 3 - 2। M2 कैसा आएगा? 3 - 1। और N2 कैसा आएगा? -1 - 1। इन दोनों का क्या करियो? प्रोडक्ट करियो, L1 L2 + M1 M2 + N1 N2, और उसको किसके बाद बराबर रख दियो? 0 के, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया परपेंडिकुलर है। 0 के बराबर रख दियो। L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 को 0 के बराबर रख दोगे तो P की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है भैया? शाबाश, बहुत बढ़िया। 5th देखो, आप पे है शो दैट पॉइंट्स A 2, 3, 4 B -1, -2, 1 and C 5, 8, 7 आर कोलिनियर।
कोलिनियर के बहुत तरीके हैं, बताया ना, डिस्टेंस फार्मूला हो गया और सेक्शन फार्मूला हो गया और स्लोप फार्मूला हो गया, ऐसे बहुत से फार्मूले हैं। वेक्टर में भी आपने देखा ही है, बट मैं चाहूँगा यहाँ डी आर निकालो, ए बी ए सी बी सी, दो डी आर्स अगर सेम आ गए, क्या आ गए, सेम आ गए, बी सी आ जाए, ए सी आ जाए या सी ए आ जाए, सेम आ गए, इसका मतलब एक कॉमन पॉइंट होगा जो दो अलग पॉइंट के बीच में लाई कर रहा होगा। ऐसा हमने क्वेश्चन करा है पहले, इसलिए मैं आपको जल्दी में सस्ते में निपटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पी फॉर विच ए -1। मैं तो बोलता हूँ आपको ग्रुप में पढ़े करो, इसे बताओ क्यों, एक दूसरे के बुक पे इतना हिसाब मत रखो, बुक के आंसर पे इतना विश्वास मत रखो, एक दूसरे पे विश्वास करे करो, साथ ही हो तुम, है ना। इसलिए बी कितना है, -4, -2, -2 एंड सी 5, 5, पी आर कोलिनियर। कैसे ये कोलिनियर है, पी की वैल्यू निकालो, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, सेम ऊपर वाले कंसेप्ट लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने, हुज डीसीज आर, डीसी दे रखे भैया और लाइंस के बीच में एंगल निकालने, डीसी है 2/3 -1/3 -2/3 एंड 3/7, 2/7, 6/7। ये क्या करना है आपको, एंगल निकालने हैं दो लाइंस के बीच में जिसके डीसीज ये रहे, 2/3 -1/3 -2/3 3/7 2/7 6/7। क्लियर है भैया, शाबाश। ऐसी एक और है, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डी आर। अब यहाँ डी आर है ना, हाँ, जब कोई क्वेश्चन आते हैं कंडीशन वाले, उसमें तो डी आर का प्रोडक्ट भी हम कॉस थीटा के बराबर ले सकते हैं, बट आप डी आर के पहले डी सी बनाना और फिर लगाना कॉस थीटा वाला फॉर्मूला L1 L2 + M1 M2 + N1 N2, वो बाद में लगाना। देखो डी आर क्या है, 1, 1, 2 एंड √3 -1, फिर है -√3 -1 और है 4, ये सब एक साथ है, वो अलग है। ठीक है, इतना कर लेना। चलो नेक्स्ट देता हूँ आपको, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, BCHW क्या है, बेसिक कंसेप्ट होमवर्क, बेसिक कंसेप्ट का होमवर्क है। ठीक है भैया, बेसिक कंसेप्ट का होमवर्क है। नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड एंगल मेड बाय फॉलोइंग वेक्टर्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पता है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस का डीसी क्या होता है, एक्स एक्सिस का क्या होता है डीसी 1,0,0, वाई एक्सिस का कितना होता है 0,1,0, जेड एक्सिस का होता है 0, 0, 1। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये लोग कितना एंगल बनाएंगे वो आपको बताना है। तो इसमें पहला है बच्चे I - J + K, दूसरा है बेटा आप पे I - 4J + 8K, I - 4J + 8K, ये भी बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा ही रखा है, आगे भी बहुत आएंगे। अभी यहाँ देख लो, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए है 1,8,4 टू दी line joining the points B 0, -1, 3 and C 2, -3, -1। यह ठीक है, देख लीजिए। फिर अब हम नया चैप्टर करेंगे स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, इसको टाटा बाय बाय करके। क्लियर है, शाबाश, देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर। कर लिया करो ये क्वेश्चन, है ना, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। नथिंग इज़ इनफ, कुछ भी इनफ नहीं है।
जितना ज़्यादा करोगे उतना आपको एज मिलेगा बाकी बच्चों से। सर आप तो हर एक को यही कहते हो, तो हम सब एक जितने कंपटीशन में नहीं आ जाएंगे, ऐसा नहीं है बच्चे। आप में से कुछ खिलाड़ी भी हैं बहुत बड़े बड़े जो कि बहुत काम चोरी करते हैं, ठीक है, उनका याद रखना। अब हम नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।